नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, जहां हम सभी के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। चाहे आप इंसान हो या जानवर, आपका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर हम आपको स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेंगे। हम आपको स्वस्थ आहार के बारे में बताएंगे, आपको व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको बीमारियों से बचाएंगे। यदि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हम आपको स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह दिन हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का समर्थन करना है। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। यह स्मृति हानि और अन्य संज्ञानात्मक समस्याओं का कारण बनता है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम रूप है, जो दुनिया भर में मनोभ्रंश के मामलों का लगभग 60 से 80% हिस्सा है। विश्व अल्जाइमर दिवस पहली बार 1994 में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल (ADI) द्वारा मनाया गया था। यह दिन डॉ. एलोइस अल्जाइमर के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जो एक जर्मन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने पहली बार 1906 में इस बीमारी के लक्षणों की पहचान की थी। ADI हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस के लिए एक अलग थीम चुनता है। इस साल की थीम है कभी भी जल्दी नहीं, कभी भी देर नहीं। इस थीम का उद्देश्य इस बीमारी के लिए जोखिम कारकों की पहचान करने और निवारक उपायों के महत्व पर ध्यान देना है। विश्व अल्जाइमर दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह हमें इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे प्रभावित लोगों और उनके परिवारों का समर्थन करने का अवसर देता है। यह दिन हमें इस बीमारी के बारे में शोध को आगे बढ़ाने और इसके लिए एक इलाज खोजने के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। अल्जाइमर रोग एक गंभीर बीमारी है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम अकेले नहीं हैं। इस बीमारी से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए समर्थन उपलब्ध है। यदि आप या आपके किसी परिचित को अल्जाइमर रोग है, तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ अल्जाइमर रोग के 10 शुरुआती चेतावनी संकेत हैं। याददाश्त हानि, सामान्य जानकारी और हाल के घटनाक्रमों को याद रखने में कठिनाई, परिचित कार्यों में कठिनाई, परिचित कार्यों को करने में कठिनाई, जैसे कि खाना बनाना, ड्राइविंग या भुगतान करना, भाषा के साथ कठिनाई, सही शब्द खोजने में कठिनाई, बातचीत में शामिल होने में कठिनाई या बोलने या लिखने में गलतियां करना, विघटित स्थानिक कौशल, स्थानिक अभिविन्यास में कठिनाई, जैसे कि नए स्थानों पर जाने में या परिचित स्थानों से बाहर निकलने में कठिनाई, विघटित निर्णय लेने में कठिनाई, जैसे कि क्या पहनना है या क्या खाना है, विघटित अमूर्त सोच, अमूर्त अवधारणाओं को समझने या उनका उपयोग करने में कठिनाई, जैसे कि गणित या गणितीय समस्याओं को हल करना, मूड और व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व, रुचियों और व्यवहार में परिवर्तन, जैसे कि चिंता, अवसाद या वापसी, पहल की कमी, नई गतिविधियां शुरू करने या पहल करने में कठिनाई, चीज़ों को रखने में कठिनाई, चीज़ों को रखने में कठिनाई या यह याद न रखने में कठिनाई कि आपने उन्हें कहाँ रखा है, सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों से वापसी, सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने से वापसी। अल्जाइमर रोग के लिए कोई झात इलाज नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप अपने जोखिम को कम करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ 7 चीजें हैं जो आपको हर दिन अल्जाइमर रोग के जोखिम को कम करने के लिए करनी चाहिए। स्वस्थ आहार खाएं। एक स्वस्थ आहार जो फल, सब्जियां और पूरे अनाज में समृद्ध हो, आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। संतृप्त और अस्वस्थ वसा, चीनी और नमक में उच्च खाद्य पदार्थों को सीमित करें। नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और यह आपके मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट का मध्यम तीव्र एरोबिक व्यायाम या 75 मिनट का जोरदार तीव्र एरोबिक व्यायाम करें। धूम्रपान न करें।
धूम्रपान आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। मध्यम मात्रा में शराब पिएं। अत्यधिक शराब पीना आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि आप शराब पीते हैं तो इसे मध्यम रूप से ही पिएं। धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया। यदि आपके कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कृपया नीचे कमेंट करें।